चित्रकूट है चित्त, मंदाकिनी है राम कथा। तुलसीदास जी का नाम है सुभग स्नेह वन। और जो राम कथा की मंदाकिनी में बैठकर तुलसीदास जी के नाम का जयकारा लगाकर स्नेह प्रकट करके जो कथा को सुनता है उसके हृदय में हमारे श्री सीताराम जी विहार करते हैं। बोलो सीताराम। पर अगर सुनो ही ना तब रामायण का कल्ले है भैया। रामायण तारती है, रामायण जीना सिखाती, रामायण आपको संबंधों का परिचय कराती, रामायण अपना पराया बताती, रामायण बोध कराती, रामायण राम से मिलाती, रामायण हनुमान से मिलाती, रामायण जीवन जीने की कला सिखाती, रामायण आपको आत्मबोध कराती। लेकिन अगर आप सुनो ही ना तो अब रामायण का कर ले भैया। आजकल रामायण दीपावली की दीपावली खोली जा रही। हाँ, पहले भैया हर घर में हमने देखो बूढ़े बूढ़े बब्बा बैठ जाते, शाम के समय बिहारी भाई और ले रामायण की पोथी घर भर पूरा बिहारी करके बैठ गए। अब बब्बा बढ़िया चश्मा पोंछ बार बार लगा पढ़ रहे, पूरे बाल बच्चे बैठे सुन रहे, बड़े भाव से सब सुन रहे। राम कथा होती जब से आगी लगी जब टीवी आई, टीवी और बीवी दो ही खतरनाक है भैया। अब टीवी भी गो, अब तो आ गो साबुनदानी तो सो। साबुनदानी रामायण जैसी राम जी नाम जैसी माला फिरत रहा दिन में, अंगूठा चेक लगो चेक कर भी यार सपर रोता खाद जा रहा ये हद तो जा हो गई। पहले आदमी जगो करत तो सो के उठत तो सो मताई बाप के पांव परत तो भगवान को ध्यान करत तो अब परे ही परे आंखें कहां गो, आंखें बाद में खुलती, पहले जो भाई साहब है देखत पहले। कछु आदमी तो बाथरूम में ले जात मूविया है। हाँ, अरे राम 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 हनुमान जी बचावे भैया। अरे रामायण को आपने बांध करके अलमारियों में रख दिया, फिर कहते महाराज हमारा लड़का बड़ो नचैया है। आगे के लगे लड़का नचैया न करे तो का करे, डिस्को डांस करेगा तेरा लड़का। क्यों? रामायण पढ़ाई नहीं, रामायण सिखाई नहीं, रामायण सुनाई नहीं। दिन भर सास बहू देवरानी जेठानी करवाई और टीवी पे देखो तो गड़बड़ तो होगा ही होगा। साधु जी आप अपने बच्चों को आप डीएम बना पाओ, पीएम बना पाओ, सीएम बना पाओ, तहसीलदार बना पाओ, पुलिस वाला बना पाओ, बहुत बड़ा अधिकारी बना पाओ, ना बना पाओ चल जाएगा, वो 2 वक्त की रोटी कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा। पर अगर आप अपने बालक को संस्कारवान नहीं बना पाए तो आपके बालक की जिंदगी खराब है। आप अपनी बेटी अथवा बेटे को रामायण नहीं पढ़वा पाए तो उसकी जिंदगी 2 कौड़ी की हो जाएगी। अगर आप अपने बेटा अथवा बेटी की जिंदगी बनाना चाहते तो रोज रामायण घर पर पढ़ो और पढ़वाओ। रामायण कोई सदग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है भैया। और रामायण में केवल आके ताली बजा के हुल्ला करने भर से काम नहीं चल रहा। बड़े सावधान पूर्वक सुनो, ऐसी ना सुनियो कि एक जगह भाई राम कथा 9 दिन राम कथा भाई सो व्यास जी ने 9वें दिन पूछो काय भैया रो, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, जिज्ञासा तो नहीं है, खड़े हो। तो एक बीना को भक्त पहुंच गो राम कथा में, हो तो ये कौन शहर में बीना को एक आदमी पहुंच गो। 9 दिन गो तो लेकिन 9वें दिन सब अपने अपने क्वेश्चन पूछे कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने। कोई कहे महाराज वन में 14 वर्ष ही वनवास क्यों मिला। 9वें दिन सब आचार्य जी से व्यास जी से वो कथावाचक से प्रश्न पूछे। बीना को आदमी मूछन पे ताव देखने खड़ो भाव, उसका नाम था चंगीलाल। हाँ, खड़ो भाव। व्यास जी ने पूछी हाँ भाई बोलिए बीना नरेश क्या जिज्ञासा है। बोले गुरु महाराज पूरी राम कथा हमें समझ में आई, एक पॉइंट ना है को मायनी हमने करो, आपने समझाई कम हमने समझी ज्यादा। व्यास जी मन ही मन बोले हम ही नहीं समझ पाए।
अच्छा भैया तो खड़े क्यों भय बीना वाले? बोले सरकार दिक्कत जा है कि हमारी जोबर समझ में नहीं आई कि राम राक्षस हते कि रावण राक्षस हते। एक ठैया पटा धरे थे व्यास जी बगल में, सु पटा लाओ अपने मूड से 9 बेर मारो उनने। चंगी लाल बीना का था, बीना का निवासी, बड़ा विचित्र होता है। वो बोलो अरे मारो मत बताओ बताओ, देखो हमने खतरनाक प्रश्न कर दिया, बता नहीं पा रहे आप, बताओ राम राक्षस थे कि रावण? धीरे से व्यास जी माइक पकड़ के बोले बेटा तनक हमें पट्टी करवा लें दे, खून कढ़िया। अरे पहले बता के जाओ फिर पट्टी करवाओ। व्यास जी बोले बेटा न राम राक्षस हते न रावण हम राक्षस हते, जो 9 दिन में समझा नहीं पाया। बोलो सीताराम। कछु ऐसी भी कथा सुना इतने भी विराजे हुई है कछु आज। लेकिन विचित्र बात तो ये प्रथम दिन है, इतना बड़ा पंडाल, कितना लोगों पंडाल? 600। एक बात तो है बीना में भक्ति बहुत है, 600 बड़ो इतना लंबो पंडाल, डबल कथा को लगो पूरा भरगो। मानो बीना वारे आज ही के वो चाह रहे हो कथा करवावे वारन से कि काल लंबी फिर व्यवस्था कर लो, काल हम लोग डबल होकर आएंगे। आज तो कलश यात्रा बता रहे थे 4 किलोमीटर की थी, भयंकर धूप, जब हम आए तब बड़ी धूप थी, हम भी बड़े विलंब से पहुंच पाए, बड़ी धूप थी। लेकिन साधु जी धन्य हैं बीना नगर, अद्भुत आयोजन, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है आप सबको राम कथा सुनाकर। 5-6 माह के बाद राम कथा सुना रहे हैं। तो बीना मारे वैसे ही विचित्र हो चतुर। लेकिन एक बात बोल दें भैया, जो बीना में रहते हुए भी संस्कार टीवी पे घरे देख के बैठ के सुन रहे भी नक कटाएं। पूछो का है जो आनंद देते हो तो टीवी में है, बताओ टीवी में का ठुमका लगाऊं ना तो लगा नहीं सकत, घरवाई बगल में बैठी तुरंत कह दे हैं ते नचा लाओ, नचैया बनेगा क्या? अब बड़ी हैरानी, यहाँ कथा में कोई दिक्कत नहीं, जब तक हम बैठे तब तक गारंटी, हमारे जाने के बाद कोई गारंटी नहीं। लेकिन बता रहे विशाल कलश यात्रा हुई है, विशाल कलश यात्रा हुई है बीना में। पूरी कलश यात्रा में माताएं नंगे पैर इतनी तपती दोपहरी में कलशों को रख करके गई। अद्भुत बीना में आनंद महोत्सव प्रारंभ हो गया। 9 दिन चिंता मत करो, 9 दिन खूब झमाझम राम की कथा की वर्षा होगी। इस कथा की वर्षा में वो ही नहा पाएगा जो राम जी का होगा, बाकी सब ठटरी बनाएंगे। खूब आनंद होगा, जय जयकार होगा। कुल देर में ठटरी करी नहीं, आज हमें लगा तो हड़ताल है का? बोलो सीताराम। तो राम कथा भैया ऐसा कोई साधारण ग्रंथ नहीं, अद्भुत सदग्रंथ है रामायण। अच्छा एक और सुन, रामायण में कितने कांड हैं? 7। कितने कांड हैं? 7। कौन कौन से? अब दांत में कारण लगा, कोई बात नहीं, कौन तुम आओ कथा वक्ता, वक्ता तो हम आए, सुनो तुम तो श्रोता हो, कान भर खोले रहो। रामचरित्र मानस में 7 कांड हैं। प्रथम कांड है बाल कांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। बोलो सीताराम। ये 7 कांड हैं रामायण में। बुरा ना मानो अगर ये बात बोल दें तो गड़बड़ वाली बात नहीं है। 7 कांड जीवन के सभी कांड सुधार देते हैं। रामायण के 7 कांडों को जो पढ़ता है उसके जीवन में फिर सभी कांड सुधर जाते हैं। बोलो सीताराम।